Hello everyone. So today we here to study about the class 8th second chapter microorganism friend and foe. What is the microorganism? What is the friend and foe? We discuss many times about the plants, animals, human beings, but there are some other organs also present in our environment, in our body, that we can't see in our naked eyes. We need the micro magnifying glasses. These are called microorganisms. The microorganisms not only are friend, they are also a foe. Foe means dushman. Okay. There are four types of microorganisms we discuss in class 8th chapter 2. These microorganisms are bacteria, fungi, protozoa and algae. In this chapter we discuss about in this I took this chapter from the NCERT and I made the some handwritten notes, short notes for your competitive examination. If you want to read in details, you can go through by the NCERT books. I am here only to make the point to point notes for the last time revisions. Okay. So in this chapter, the main point are bacteria, fungi, protozoa and algae. The first point I think that is important according to your exam. Louis Pasteur discovered fermentation in 1857. ओके जो लुइस पेस्टर थे उन्होंने फर्मेंटेशन को डिस्कवर किया था 1857 में. ओके यू शुड नो द ईयर. ओके Louis Pasteur discovered fermentation in 1857. The process of conversion of sugar into alcohol by yeast fungus is known as fermentation. You have to know what is fermentation. Fermentation वो होता है जिसमें हम शुगर को कन्वर्ट करते हैं अल्कोहल में बाय यीस्ट. ओके एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज एंटीबायोटिक्स विच आर मेड फ्रॉम fungi and bacteria. The three in the NCERT book there are given three antibiotic names which are made from fungi and bacteria. Okay, so the three name is first name is streptomycin, tetracycline and erythromycin. Okay, you should learn these names. And the next point is disease causing बैक्टीरिया डिस्कवर्ड बाय. बैक्टीरिया से कौन सी डिजीज़ होती हैं? आई ऑलरेडी टोल्ड यू बैक्टीरिया जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो बैक्टीरिया फंगस प्रोटोजोआ ऑल्गाई जो होते हैं वो सिर्फ हमारे दोस्त नहीं होते. दे आर फो ऑल्सो दे आर हमारे दुश्मन्स भी होते हैं. ओके सो बैक्टीरिया हमारे डिजीज़ हमारे शरीर में बीमारी के कारण बन सकते हैं. वो किसने डिस्कवर्ड किया? अलेक्जेंडर ने इन 1929. ओके And the next is Edward Jenner discovered vaccine for smallpox in 1798. जो एडवर्ड जेनर थे उन्होंने स्मॉल पॉक्स के लिए 1798 में वैक्सीन डिस्कवर्ड करी थी. ओके वैक्सीन साइनोबैक्टीरिया यानी कि जो ब्लू ग्रीन एल्गाई होता है इसको कॉमनली हम जानते हैं बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स से. वी डिस्कस इन दिस चैप्टर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हमारे खेतों में जिससे हम नाइट्रोजन फिक्स करने के लिए अगर कोई चीज़ हमें चाहिए होती है तो उसमें नेचुरली जो ब्लू ग्रीन एल्गाई होते हैं ये हेल्प करते हैं. अगर नाइट्रोजन हमारे सॉइल में अच्छे से होगा तो हमारे फर्टाइल रेट जो होता है हमारे जो ग्रोथ होती है चीज़ों की जो हमारे अनाज वगैरह की तो वो अच्छे से होती है. ओके and the next point is female anopheles mosquito carries the parasite of malaria, the plasmodium. okay जो फीमेल एनोफिली जो मॉस्किटो होता है आपको क्वेश्चन आ सकता है कि जो पैरासाइट ऑफ मलेरिया होता है कौन कैरी करता है. तो यू शुड नो द नेम ऑफ फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो. ओके एंड द नेक्स्ट पॉइंट है डेंगू वायरस. डेंगू वायरस को कौन कैरीज करता है? फीमेल एड्स मॉस्किटो. एडिस फीमेल एडिस मॉस्किटो. ओके
यहाँ पे जो फीमेल एडिस मॉस्किटो होता है वो डेंगू को कैरियर करता है, और जो फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो होती है वो क्या कैरीज करती है, मलेरिया को. सो इन दिस चैप्टर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नोट्स इज, यहाँ पे एक टेबल बनी हुई है इन एनसीईआरटी. दे गिवन द टेबल फॉर ह्यूमन डिजीजेज, जो उनके किस कारण से, किस माइक्रो ऑर्गन्स के वजह से वो चीज़ें होती हैं, और इनका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है, एंड व्हाट इज़ द प्रिवेंटेशन मेजर जनरल. ओके, आप क्या कर सकते हैं इस चीज़ से बचने के लिए. द पॉइंट इज, फर्स्ट पॉइंट इज ट्यूबरक्लोसिस, मीसल्स, चिकन पॉक्स, पोलियो. दे आर बिकॉज ऑफ, जो ट्यूबरक्लोसिस होता है वो बैक्टीरिया की वजह से होता है जो एयर के थ्रू ट्रांसफ़र होता है. इसका प्रिवेंटेटिव मेजर यही है, कीप द पेशेंट इन कंप्लीट आइसोलेशन. यू हैव टू कीप द पेशेंट इन कंप्लीट आइसोलेशन. आपको जो ट्यूबरक्लोसिस पेशेंट होता है उनके कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए, उनको आइसोलेट कर देना चाहिए, बिकॉज जो बैक्टीरिया की वजह से वो होते हैं और वो एयर के थ्रू ट्रांसफ़र होते हैं. ओके, अगर वो इंसान बोलता है तो वो एयर के थ्रू जो बैक्टीरिया होते हैं वो आपके आसपास रहते हैं. तो आपको हमेशा ट्यूबरक्लोसिस पर्सन से दूरी बना के रखना चाहिए. मीसल्स खसरा, ये जो होता है, ये मीसल्स खसरा, ये एक वायरस है. ओके, ये भी एयर के थ्रू होता है, एयर के थ्रू ट्रांसफ़र होता है. और जो चिकन पॉक्स है वो भी एक वायरस है जो ये भी एयर के थ्रू या कांटेक्ट के थ्रू, चिकन आप टच वच करते हैं या एयर के थ्रू ये जा सकता है. और जो पोलियो होता है वो भी वायरस होता है जो एयर और वाटर के थ्रू ट्रांसफ़र होता है. ओके, तो इसके लिए, इन चीज़ों के लिए आपको प्रिवेंटिव मेजर्स लेने हैं. कीप द पेशेंट इन कंप्लीट आइसोलेशन. वैक्सीनेशन टू बी गिवन एज सुटेबल एज. आपको एक सुटेबल एज में वैक्सीनेशन देना चाहिए. Here we discuss the virus word again and again. Virus is different from microorganisms like bacteria, fungus, algae, because virus needs living host जो अपने आप, मतलब सिंगल ही अपने आप को रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता है. वायरस नीड्स सम living host like animals, plants and bacteria. So virus is different from other microorganisms because bacteria and fungus and protozoa are typical microorganisms. They don't need any other living host. They present in our environment. Okay, but virus needs living host to reproduce them. Okay, that's why the mode of transmission like air and contact, and these are virus is mainly in animals, plants and bacteria. Next is chlora, loose plus vomiting and typhoid. ये क्या होता है, किससे होता है, बैक्टीरिया से ही होता है. ओके, एंड द मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है वाटर, फूड से. ओके, और जो टाइफाइड होता है वो वाटर से होता है. जो क्लोरा होता है लूज मोशन होता है जिसमें वॉमिटिंग होती है, वो बैक्टीरिया के थ्रू होता है, और मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है आपका वाटर एंड फूड. और जो टाइफाइड होता है वो होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन, और ये होता है आपका वाटर से. सो मेंटेन पर्सनल हाइजीन प्लस गुड सैनिटरी हैबिट. ईट प्रॉपरली कुक्ड फूड एंड बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर, एंड यू हैव टू वैक्सीनेट योर सेल्फ. ओके, एंड द हेपेटाइटिस ए, आपको ये लर्न करना होगा पर्टिकुलरली एक एक चीज़ को. देयर इज़ नो शॉर्टकट्स टू learn these human disease and causative microorganisms. You have to read again and again. After that you recall your point in your exam. So hepatitis A क्या होता है, ये होता है आपका वायरस के वजह से, और ये भी इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है आपका वाटर. ओके, तो ड्रिंकिंग वाटर को आपको बॉयल करना है और वैक्सीनेट करना है अपने आप को. जो मलेरिया होता है प्रोटोजोआ के वजह से होता है, यानी प्रोटोजोआ एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है. जो मलेरिया होता है प्रोटोजोआ की वजह से होता है. एंड मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है मॉस्किटो. वी ऑलरेडी डिस्कस द नेम ऑफ मॉस्किटो. फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो कैरी द पैरासाइट ऑफ मलेरिया. तो यूज़ मॉस्किटो नेट. यू हैव टू यूज़ मॉस्किटो नेट. स्प्रे इंसेक्टिसाइड्स टू कंट्रोल ब्रीडिंग ऑफ मॉस्किटो. अंडरस्टूड? Our atmosphere has 78% nitrogen gas. You should point out this point also. Our atmosphere has 78% nitrogen gas. And there are some other plant diseases
जो कुछ प्लांट होते हैं जिनको डिजीज हो जाता है, ये किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होता है और मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है. So here is citrus canker. This is a plant disease. It is by bacteria microorganisms. Mode of transmission is air. सिट्रस कैंकर होता है प्लांट में, वो बैक्टीरिया की वजह से होता है और द मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है इनका एयर. ओके. एंड द नेक्स्ट इज रस्ट ऑफ व्हीट. आपके जो व्हीट में रस्ट लगता है, रस्ट ऑफ व्हीट मीन्स जो आपके गेहूं के या दाल, जो दूसरी फसलों में जो आपकी जंग यानी कि पीली और भूरी टाइप की जो जंग दिखती है, इसको रस्ट ऑफ व्हीट कहते हैं. दैट इज़ बिकॉज ऑफ फंगाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो कि मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है इनका एयर से या सीड के थ्रू. ओके. किसी सीड के ख़राब होने से वो ख़राब हो सकती है आपकी फसल, या एयर के थ्रू कुछ फंगाई का अटैक से आपका व्हीट ख़राब हो सकता है. दैट इज़ रस्ट ऑफ व्हीट. एंड द नेक्स्ट इज़ येलो वीन मोजैक ऑफ भिंडी ओकरा. यानी कि जो आपकी भिंडी है, भिंडी को इन मैनी प्लेसेस वी कॉल्ड ओकरा. ओके. सो जो ओकरा होता है यानी कि जो भिंडी होती है, उसमें जो उसके येलो वीन होती हैं वो किस वजह से हो जाती हैं? वायरस के वजह से, वायरस के माइक्रो और वायरस के वजह से हो जाती है. और जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है इंसेक्ट, किसी इंसेक्ट के थ्रू उस भिंडी के पेड़ में वो वायरस आ चुका है, इस वजह से वो भिंडी की जो पत्तियाँ होती हैं ख़राब होने लग जाती हैं, उसमें कीड़ा लगने लग जाता है. नेक्स्ट पॉइंट इन दिस चैप्टर इज प्रिजर्वेटिव्स. द प्रिजर्वेटिव पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट in this chapter and in our lives also, because in many food we use preservative things to protect these things from the microorganisms जो आपके खाने को ख़राब कर सकता है. ओके. तो जो फर्स्ट पॉइंट है, बाई सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटा बाइसल्फाइड, ये यूज़ होता है कॉमनली टू चेक जैम्स एंड स्क्वैश स्पॉयलर्स. ओके. ये प्रिजर्वेटिव की तरह यूज़ होता है और ये चेक करने में भी हेल्प करता है जैम्स को और स्क्वैश स्पॉयलर्स को. बाय कॉमन सॉल्ट, जो हमारा कॉमन सॉल्ट होता है, यूज़ फॉर प्रिजर्वेटिव मीट एंड फिश फॉर एजेस, आंवला, रॉ मैंगोज एंड टर्मराइंड एट्सेट्रा. आपका जो नॉर्मल सॉल्ट यूज़ करते हैं आप घर में, वो एज अ प्रिजर्वेटिव भी यूज़ कर सकते हैं मीट को प्रिजर्व करने के लिए, फिश को. ओके. आंवला, रॉ मैंगोज एंड टर्मराइंड. बाय शुगर, शुगर के थ्रू आप क्या प्रिजर्वेटिव कर सकते हैं? जैम्स, जेलीज एंड स्क्वेसेस. बाय ऑयल एंड विनेगर, यूज़ फॉर, जो ऑयल और आपने देखा होगा जो आपके घर में अचार बनता है, जो पिकल्स बनते हैं, तो उनको प्रिजर्व करने के लिए मतलब आप ऑयल डालते हो उनको, उससे वो जो ऑयल या विनेगर यूज़ होता है उससे वो चीज़ें प्रिजर्व होती हैं, यानी कि आगे के लिए अच्छे से रखी जाती हैं, बहुत टाइम, लंबे टाइम के लिए आप यूज़ कर सकते हैं. तो आप अचार को अगर लंबे टाइम के लिए आपको लग रहा है कि ख़राब हो रहा है कुछ, तो उसमें अपना ऑयल को बढ़ाएं और ऑयल डालें, तो उसके थ्रू यू कैन यूज़ ऑयल एंड विनेगर फॉर पिकल्स, फ्रूट्स, फिश एंड मीट. आपके मीट और फिश के लिए जैसे आपने सॉल्ट को यूज़ किया, आप ऑयल और विनेगर को भी यूज़ कर सकते हैं. हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट मिल्क, फूड इन रेफ्रिजरेटर. ओके. आप हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट दे सकती हैं मिल्क को प्रिजर्व करने के लिए. या तो आप देखो दूध को बचाना है तो या तो आप फ्रीजर में रख सकते हैं, या मतलब उसको ठंडा दूध को कैसे आप प्रिजर्व कर सकते हैं, या तो उसको बॉईल करो यानी कि उसको हीट दो, या उसको फ्रीजर में रखो यानी कि उसको कोल्ड ट्रीटमेंट दो. तो आपका मिल्क 2 टाइप से आप प्रिजर्व कर सकते हैं. और फूड को कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं? आप रेफ्रिजरेटर में डाल के उसको प्रिजर्व कर सकते हैं. ओके. नाउ दिस चैप्टर इज़ एंड हियर. I hope you understand the main point from this chapter. This chapter is long in the NCERT. I make some short notes. These short notes help you in your examination, especially in CTETs and UTETs. So we will meet again in the next chapter. Okay, bye.